और इजरायल में अमेरिका के गुप्त सैन्य अड्डे को लेकर बड़ी खबर, जहां अमेरिका ने इजरायल में गुप्त सैन्य अड्डे का विस्तार कर लिया है। गुपचुप तरीके से गुप्त सैन्य अड्डे के विस्तार को लेकर बड़ी खबर यह सामने आई कि सैन्य अड्डे से मध्य पूर्व पर निगरानी की जा रही है। हालांकि पश्चिमी मीडिया के हवाले से जो खबर आई है उसकी डिटेल आपके सामने होगी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से क्या कहा गया ये भी जान लीजिए। अमेरिका इजरायल में अपने सैनिकों को नहीं भेजेगा, लेकिन अब तक वेबसाइट द इंटरसेप्ट के हवाले से यह खबर भी आ रही है कि इजरायल में अमेरिका का एक गुप्त सैन्य अड्डा है। इस सैन्य अड्डे से अमेरिका मध्य पूर्व पर नजर बनाए रखता है। हमास के हमले से 2 महीने पहले ही इस सैन्य अड्डे का विस्तार भी किया गया। इसकी लोकेशन क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इजरायल में अमेरिकी बेस कहां मौजूद है, इसका काम क्या है, इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने। और गाजा बॉर्डर से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर यूएस सैन्य अड्डा है। राठौड़ सर, इस पर मैं आगे आपसे जवाब जरूर चाहूंगी क्योंकि ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इजरायल के नेगेव रेगिस्तान में अमेरिकी गुप्त सैन्य अड्डे को लेकर ये बड़े दावे किए जा रहे हैं और इजरायल में अमेरिकी बेस की साइट 512 कहा जाता है। साइट 512 जिसको लेकर अभी तक इतनी सीक्रेसी रखी जा रही थी, उसको लेकर ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि शक्तिशाली रडार सुविधा बेस है जो हमले का अलर्ट देता है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में यूएस बेस से हालांकि कोई अलर्ट भी नहीं मिला था, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और यूएस बेस का रडार 1000 किलोमीटर दूर ईरान पर केंद्रित था। हमास के हमले से 2 महीने पहले यूएस ने सैन्य अड्डे का विस्तार भी किया था। आपको इस बीच हम ये भी बता देते हैं कि इजरायल में अमेरिकी बेस के मायने क्या हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका इजरायल के बीच अटूट साझेदारी, क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर है अमेरिका इजरायल का, और किसी भी आपात स्थिति में इजरायल की मदद को लेकर वो पहले दिन से बड़े दावे कर रहा है। हालांकि पश्चिम एशिया में अमेरिकी निगरानी को लेकर यह महत्वपूर्ण हो जाता है और ईरान को काबू में रखने की अमेरिका की इस रणनीति के तहत इस स्ट्रैटेजिकल मूव को यूएस राठौड़ सर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है ये इंफॉर्मेशन डिक्लेयर तो नहीं की जाती कि कितने सैन्य अड्डे हैं, लेकिन आज के इस हालात में क्या ये मुमकिन है कि इन सैन्य अड्डों का विस्तार करने के साथ साथ ग्राउंड पर भी अमेरिकी सैनिक हों? देखिए सुरभि, ये साइट 512 जो है ये पहले से इजराइल में मौजूद थी और इसकी जो लोकेशन है अगर मैप पे आप देखेंगे तो ईस्ट अफ्रीका को कवर करती है, आपका रेड सी कवर करती है, पूरा सऊदी अरेबिया पेनिनसुला कवर करती है, पर्शियन गल्फ को देखती है और उसके बाद ईरान को जाहिर सी बात देखती है। लेकिन 7 अक्टूबर को आपने सही कहा कि मोसाद चुप था, सिनबेट चुप था, बाकी लोग चुप थे, इनको भी ये 5000 रॉकेट्स नहीं दिखाई दिए। और इससे पहले इनकी जो सिग्नल इंटेलिजेंस थी उसने हमास की कोई तैयारी की भी लीड नहीं पकड़ी थी। बहरहाल अभी जो ये अड्डा है इसी तरीके के अमेरिका के कई जगहों पर लिसनिंग पोस्ट हैं, जॉर्डन में भी है, इजिप्ट में भी है और पूरे सऊदी अरेबियन पेनिनसुला को अगर आप मैप पे देखेंगी तो पूरा है। और नॉर्थ में आपका अल तनफ में है जहां से रोज इजराइल वाले या ईरान के समर्थित गुट उनके ऊपर बम मिसाइल मारते हैं। तो ये एक पुरानी और स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप है अमेरिका और इजराइल के बीच में और वो उनको सपोर्ट करने के लिए ये वहाँ बना हुआ है। इसके अलावा ईरान के खिलाफ सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए, जॉर्डन को बचाने के लिए, इजिप्ट को बचाने के लिए भी ये काम आता है।